Hello friends, welcome to English Literature Notes. So today we are going to discuss Victorian age. It starts from 1837 and end in 1901. So let's move on the simplest discussion of the age. So it was a time of peace, prosperity, morality and progress in Britain. तो विक्टोरियन एज में हम क्या देखते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का राज था और इस समय एकदम माहौल जो था बहुत सही हो गया था। जैसे कि रोमांटिक एज अभी ख़त्म हुआ है तो इस समय अब जो क्वीन विक्टोरिया राज संभाल रही है तो इस समय मॉरलिटी का, शांति भरा और प्रोग्रेस भरा जो माहौल था ब्रिटेन में। द पीरियड इज नोन फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड वैल्यू, मॉरल वैल्यू। देखिए क्या क्या हो रहा है इस एज में। इंडस्ट्रियल का भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है इस एज में और मॉरल वैल्यूज पे भी वर्क किया जा रहा है। इट वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाय कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड द राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इसमें क्या देखते हैं, कॉलोनियल एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब जो कॉलोनी इससे पहले देखे थे रोमांटिक एज में जो धीरे धीरे हट गया था, कम हो गया था, अब बढ़ते जा रहा है। ब्रिटिश बहुत सारे कॉलोनी बनाए जा रहे हैं। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स देखते हैं तो क्वीन विक्टोरिया अपना थ्रोन संभाल लेती है 1837 में ही, जिसके साथ ही विक्टोरियन एज का स्टार्ट हो जाता है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। फैक्ट्री वगैरह, मशीन वगैरह, सब कुछ का प्रोग्रेस देखने को मिलता है इस एज में। ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। 1848 का यूरोपियन रेवोल्यूशन देखते हैं जो कि फियर ऑफ पॉलिटिकल चेंज एंड स्प्रेड इनटू इंग्लैंड टू। तो इसमें थोड़ा कुछ देखते हैं कि पॉलिटिकल चेंज वगैरह हो रहा है इसके कारण, यूरोपियन रेवोल्यूशन के कारण। फिर 1859 का मेन चार्ल्स डार्विन का थ्योरी देखते हैं जो कि इस समय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं चार्ल्स डार्विन ने और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक नाम का बुक लिखा है जो कि ये शो कर देता है कि जो हम लोग है वो भगवान के बनाए हुए नहीं है, बल्कि हम लोग धीरे धीरे इवोल्यूशन से धरती पे आए हैं। इंसान का जन्म इवोल्यूशन से हुआ है। तो ये जो था पूरे लोगों के बिलीफ को चेंज कर देता है। जो लोगों का बिलीफ था अब सब कुछ ख़त्म होने लगा है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये क्या बोल दिया चार्ल्स डार्विन आके। तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो गया था इस एज में। फिर 1870 का है एजुकेशन एक्ट मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। फिर देखिए हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। एजुकेशन का एक्ट भी आ गया इस एज में। ग्रोथ ऑफ रेलवे, पोस्ट सिस्टम, न्यूज़पेपर एंड मिडिल क्लास। फिर कॉलोनियल एक्सपेंशन भी हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल टू एशिया, अफ्रीका, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ब्रिटिश जो है अपना एशिया, अफ्रीका और विश्व के बहुत सारे कोने में अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये सारे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे इस एज में हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्वीन विक्टोरिया जो है रानी बन गई है। इनका काल, जब तक ये जीवित रहती है तब तक इनका काल रहता है और ये सिंबल ऑफ स्ट्रिक्ट मोनार्की, ड्यूटी एंड फैमिली वैल्यूज एंड स्टेबिलिटी का इसको हम लोग सिंबल मान सकते हैं। इनके एज में देखते हैं कि मॉरल टोन में लिटरेचर भी लिखा जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज बिकम मोर स्टैंडर्डाइज एंड रिफाइंड। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है लैंग्वेज, अब इंग्लिश का और ज़्यादा सही हो चुका है। न्यू साइंटिफिक वर्ड, इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल वोकेबलरी डेवलप्ड इन दिस एज। तो न्यू वर्ड हो रहे हैं डेवलप इस एज में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो हर एक तरह का वर्ड भी ऐड हो रहा है वोकेबलरी में। यूज ऑफ लॉन्ग सेंटेंस, डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड मॉरल रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं लिटरेचर में आना शुरू हो गए हैं। लैंग्वेज ऑफ दिस इरा वेयर ऑफ्टन फॉर्मल, एलिगेंट एंड प्रिसाइज। अब देखते हैं लिटरेरी फीचर्स। तो लिटरेचर फोकस ऑन रियलिज्म, सोशल इशू एंड मॉरलिटी। लास्ट जो हम लोग देखे थे रोमांटिक एज, उसमें क्या था कि प्रकृति के बारे में लिखा जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि लोग बोल रहे हैं कि प्रकृति तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो असलियत में चल रहा है उस पर कौन लिखेगा। तो अब जो राइटर्स हैं वो असलियत पे लिख रहे हैं, रियलिज्म पे लिख रहे हैं, सोशल इशू क्या है उस पर लिख रहे हैं, मॉरलिटी की बात कर रहे हैं। राइटर हाईलाइटेड प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, जेंडर इनइक्वालिटी, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सारे जो हो रहा है प्रॉब्लम्स, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके कारण जो गरीबी हो रहा है, जो चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो ये सारे जो जनरल इशू थे उसको अब राइटर्स लिखना शुरू कर दिए हैं। जो जेंडर इक्वालिटी चल रहा है उसको लिख रहे हैं कि लोग अब समझे कि दुनिया में चल क्या रहा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रकृति में रहेंगे, बहुत सुंदर है दुनिया, ये हम लोग कहेंगे तो ये सब कुछ कहने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दे रहे हैं। थीम ऑफन इन्वॉल्व्ड इन इंडिविजुअल स्ट्रगल, फेथ वर्सेस साइंस, सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो इस तरह थीम पे लिख रहे हैं कि इंसान के जो स्ट्रगल चल रहा है, साइंस थ्योरी आगे, तो कुछ लोग
विश्वास करें कि नहीं भगवान ही हम लोग को बनाया, कुछ बोल रहे हैं नहीं इवोल्यूशन का थ्योरी जो है वो सही है। तो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ही मतभेद चल रहा है, उस पर लिखा जा रहा है लिटरेचर। सर्च फॉर आइडेंटिटी, अपना सर्च कर रहे हैं कि आखिर हम है कौन। अब सवाल होने लगा कि आइडेंटिटी का, कि हम लोग आए कहाँ से, कैसे हैं हम लोग धरती पे आए। तो इस पे अब थीम पे लिखा जा रहा है। ए सेंस ऑफ ड्यूटी, वर्क एथिक एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट रन थ्रू मोस्ट वर्क। तो ये देखते हैं मॉरलिटी वाला वर्क है कि हम लोग को दुनिया में सच्ची ड्यूटी क्या है हमारा, हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सारे वर्क लिखे जा रहे हैं। राइज ऑफ नॉवल देखते हैं इस एज में हम लोग। लिटरेचर सोड ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोमांटिक आइडिया एंड हार्श रियलिटी। तो अब लिटरेचर में थोड़ा मतभेद आने लगा है कि कुछ लोग लिख रहे हैं रोमांटिक आइडिया पे, कुछ हार्श रियलिटी पे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा है। कॉमन टोन वे डायरेटिक, मतलब कुछ जो राइटर से कुछ सिखाना चाह रहे हैं, मीन टू टीच, एंड मॉरलिस्टिक, मॉरल बताना चाह रहे हैं, मॉरल देना चाह रहे हैं अपने स्टोरी के माध्यम से। अब देखिए कौन कौन से जेनर थे इसमें। तो नावल, अब देखिए लास्ट स्टेज में रोमांटिक एज में देखा था कि पोइट्री ज़्यादा पॉपुलर था, अब इस स्टेज में नावल पॉपुलर हो गया है। यूज फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड रिफॉर्म। पोइट्री स्टिल इंपॉर्टेंट बट लॉस्ट सम इन्फ्लुएंस। इंपॉर्टेंट था बट धीरे थोड़ा कम हो गया था। बट बहुत सारे पोइट्स भी थे इस एज में, जैसे टेनिसन वगैरह थे, जो कि डीप मोरल एंड फिलोसफिकल थीम पे लिख रहे थे। ड्रामा क्या है, लेस सिग्निफिकेंट, बट कुछ कुछ राइटर्स थे जैसे ऑस्कर वाइल्ड, उन्होंने लिखा था। एसे एंड क्रिटिसिज्म अब आ गया था इस एज में, कि लोग राइटर्स दूसरे राइटर्स के वर्क पे लेके उससे अपना विचार प्रकट करते थे। फिर चाइल्ड लिटरेचर, तो इसमें से एक राइटर थे लेविस कार्रोल, इन्होंने कुछ बच्चों के लिए भी लिटरेचर लिखा था इस एज में। अब मेजर पोएट एंड राइटर्स को हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो पोएट से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिन्होंने इन मेमोरियम लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। इन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया था इस एज में। फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्होंने माय लास्ट डचेस लिखा है, फिर और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पे लिखते थे। फिर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि इनकी वाइफ थी और ये इनसे भी ज़्यादा फेमस थी, इनका वर्क जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था। सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज इन्होंने लिखा है। फिर मैथ्यू आर्नल्ड, जिन्होंने डोवर विच लिखा है, कल्चर एंड आर्की लिखा है। फिर है अब नॉवेलिस्ट, तो चार्ल्स डिकेंस, जिन्होंने ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कवरफील्ड लिखा है, और भी बहुत सारे हार्ड टाइम, और भी बहुत सारे नावल लिखा है इन्होंने। थॉमस हार्डी, फिर जॉर्ज एलियट, फिर ऑस्कर वाइल्ड, चार्लोट ब्रांटे, एमिली ब्रांटे। तो ये सारे राइटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका वर्क को पढ़ लीजिएगा। फिर है कंक्लूजन, तो हम लोग देखते हैं कि द विक्टोरियन एज वाज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑल बिलीफ टू मॉडर्न बिलीफ। तो इसमें देखते हैं कि जो पुराने विचार थे उससे धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। अब लोग मॉडर्न वैल्यू के को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट एज में देखिए मॉडर्न एज, तो इसमें देखिए और ज़्यादा थिंकिंग चेंज आ गया है। इट रिफ्लेक्टेड सोशल चेंज, मॉरल क्वेश्चनिंग एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। देखते हैं इसी एज में हम लोग लिटरेचर बिकम ए मिरर टू सोसाइटी एड्रेसिंग बोथ इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्लॉज। लिटरेचर अब क्या है, सोसाइटी का मिरर हो गया कि उसमें जो भी अच्छाई है वो भी दिखाएंगे, जो बुराई है वो भी हम दिखाएंगे। द पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो अब इसके बाद मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।